जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल एग्जाम में इनका जीवन परिचय ना पूछा जाए। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, इनका नाम जो है वो जयशंकर प्रसाद था। हाँ, और फिर उसके बाद में लोग इन्हें महाकवि जयशंकर प्रसाद के नाम से जानते थे। महाकवि का मतलब ये हो गया कि ऐसा कवि जो कवि बहुत बड़ा हो, जो बहुत महान हो, उन्हें बोलते हैं महाकवि। ठीक है, तो ये क्या थे, ये बहुत बड़े कवि थे, इसलिए इन्हें लोग क्या बोलते थे, महाकवि जयशंकर प्रसाद। देखिए, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। देखिए, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ। ठीक, और फिर उसके बाद में इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और फिर उसके बाद में माता का नाम मुन्नी देवी था। हाँ, ये लोग बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए, जो प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुआ, यानी कि ये प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही रहकर सीखे। इन्होंने घर पर क्या सीखा? हिंदी सीखा, उर्दू सीखा और संस्कृति सीखा, फारसी सीखा, इंग्लिश सीखा। इन्होंने घर पर रहकर क्या सीखा कि हिंदी सीखा, उर्दू सीखा, फारसी सीखा और फिर उसके बाद में संस्कृति को घर पर रहकर सीखे। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए, इनकी जो भाषा थी ये खड़ी बोली थी। हाँ, यानी कि जो रेगुलर भाषा थी वो क्या थी? खड़ी बोली थी। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए, जब ये मतलब प्रारंभिक शिक्षा घर पे फाइनल हुआ, पूरा हुआ, तो फिर उसके बाद में इनको उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ना था। तो देखिए, उच्च शिक्षा के लिए जब आगे बढ़ने के लिए सोचे तो उनको कहां जाना पड़ा? काशी के विश्वविद्यालय में जाना पड़ा। हाँ, उच्च शिक्षा के लिए काशी के विश्वविद्यालय में जाना पड़ा। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए, ये जो थे, ये जयशंकर प्रसाद, ये तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे। हाँ, यानी कि बहुत बड़े, बहुत फेमस ही व्यापारी थे। ये तंबाकू के बहुत फेमस व्यापारी थे। देखिए, और ये जो जयशंकर प्रसाद थे ना, ये बहुत हंसमुख थे। आप तस्वीर में देखोगे तो ये इनकी जो तस्वीर दिखाई देती है, चेहरा दिखाई देती है, हाँ, उससे भी ये बहुत हंसमुख लगते हैं। हाँ, यानी कि इनका जो जीवन बीता बहुत खुशी खुशी बीता। ठीक है, अब इधर देखते हैं, और साथ ही में ये बहुत बड़े दानी भी थे। हाँ, ये बहुत बड़े दानी भी थे। ये दान देते थे, गरीबों को दान देते थे, और दान देते देते कंडीशन ऐसा आया कि ये बहुत गरीब हो गए। ठीक है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। और फिर उसके बाद में जब कुछ नहीं बचा तो यानी तक यहां तक की एक कंडीशन आ गया, ये खुद दूसरों का कर्ज होने लगे। इनके ऊपर खुद दूसरों का कर्ज था। ठीक है, अब देखिए, ये कर्ज चुकाने के लिए अपने पैतृक संपत्ति को बेच दिया। पैतृक संपत्ति का मतलब ऐसा संपत्ति, जो संपत्ति हमारे और आपके पूर्वज छोड़कर जाते हैं हमारे लिए, उस संपत्ति को बोलते हैं पैतृक संपत्ति। ठीक है, यानी कि अपने पूर्वज के संपत्ति को बेच दिए और बेचने के बाद कर्ज से छुटकारा मिला। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। हाँ, इनका जो व्यापार था वो व्यापार नहीं चल रहा था, और फिर उसके बाद में चिंताओं ने इन्हें घेर लिया, और जब चिंताओं ने इन्हें घेरा तो ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। हाँ, क्षय रोग का मतलब होता है टीबी से पीड़ित हो गए। हाँ, तो देखिए, ये क्षय रोग से पीड़ित हुए और 1937 ईस्वी को इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया, इनका देहांत हो गया। कहां पर हुआ? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका निधन हुआ। ठीक, देखिए, एग्जाम में जो ये 5 नंबर का आता है, इधर जो हो गया, इधर जो हम पढ़े ये 3 नंबर में पूछा जाता है, और जो रचनाएं होती हैं, अगर जो आप रचनाएं लिख देंगे तो इधर से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए, जो रचनाएं हैं प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां हैं। हाँ, इसमें कामायनी है, आंसू है, झरना है, और फिर उसके बाद में लहर है। ठीक, तो देखिए, कामायनी में क्या है? इसमें मानव के श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि का समन्वय दिया गया है। ठीक है, दूसरा है आंसू, ये प्रसाद जी का वियोग का काव्य है। हाँ, जो आंसू है ये प्रसाद जी का वियोग का काव्य है, और फिर उसके बाद में जो झरना है प्रसाद जी का छायावादी कविता से संकलित है। ठीक है, और फिर उसके बाद में लहर में क्या है कि इसमें प्रसाद जी का भावात्मक काव्य का संग्रह है। ठीक, इसमें क्या है? प्रसाद जी का भावात्मक काव्य का संग्रह, इसमें छायावादी कविताएं संकलित हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में कहानी भी पूछा जाता है। तो देखिए, जो कहानी है वो आकाशदीप है। हाँ,
इनका कहानी जो है वो आकाशदीप है, और फिर उसके बाद में इंद्रजाल है और आदि, हाँ यानी कि तमाम, ठीक। और फिर उसके बाद में इनका उपन्यास पूछा जाता है, तो उपन्यास क्या है, इनका कंकाल है और तितली है, और फिर उसके बाद में इरावती है, ठीक। और फिर उसके बाद में निबंध जो है, निबंध क्या है, काव्य है और फिर कला है, ठीक। तो समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।